एक विगत 15 साल से कुंडली मार के बैठे हुए हिंदू मुसलमान के वोट को लेकर, केवल हिंदू मुसलमान। किसी भी शहर का विकास तब तक नहीं होता है जब तक वहाँ की जनता जो है चाहती नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम से विगत 15 साल से संजय सरावगी पूरे दरभंगा पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं शहरी क्षेत्र में। और ये जो है गामी जी हमारे जो है वो गामी जी हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से उनको जनता ने दौड़ा कर भगाया है। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी से टिकट लेकर जीत कर वहाँ कोई काम नहीं किया, उसके बाद जेडीयू से टिकट लेकर लहर में जीत गया और जीतने के बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस बार जनता ने हायाघाट से उनको हटाया है। दरभंगा शहरी क्षेत्र में आरजेडी यानी तीसरी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जनता कैसे उस पर विश्वास करेगी? विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं उठता है जो 3 टर्म में 3 पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एसडीपीआई के डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन जावेद करीम साहब। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर। और जैसा कि पता है आपको कि दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से एसडीपीआई समर्थित उम्मीदवार है नूरुद्दीन जंगी, तो लगातार आप जनता के बीच में भी जा रहे होंगे, तो कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ? समर्थन तो हम लोग को ऐसा मिल रहा है कि पूरे दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जिस जिस क्षेत्रों में जा रहे हैं जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और जो स्थिति देख रहे हैं वहाँ पे हमको लग रहा है कि महागठबंधन तीसरे नंबर पे है और एनडीए दूसरे नंबर पे। एनडीए दूसरे नंबर पे, महागठबंधन तीसरे, इसका मतलब नूरुद्दीन जंगी को बहुमत है। यस। आप एक बात बताइए, जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने के लिए नूरुद्दीन जंगी के लिए? हमारे जो कैंडिडेट है उम्मीदवार अधिवक्ता नूरुद्दीन जंगी साहब, समस्या दरभंगा शहरी क्षेत्र की जो पिछले 15 सालों से लगातार है वो ऐसी समस्या है कि जिसके बारे में जनता पूरी तरह से अब जो है ग्रसित हो चुकी है। यहाँ जल जमाव से लेकर अतिक्रमण से लेकर जो भू माफियाओं का जो पूरे तरह से जाल बिछा हुआ है, इस वजह से जो है जनता जो दरभंगा शहर की है वो पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इस बार किसी तरह बदलाव चाहिए। क्योंकि ये 15 साल और 15 साल विगत 30 साल से दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र जो है पूरी तरह से यानी कि विनाश के रूप में जा चुकी है, विनाश के रास्ते पर जा रही है। इसको बचाने वाला कोई नहीं है। अब के जो चुनाव 2020 के जो चुनाव है विधानसभा के, इस चुनाव में जो हमारे उम्मीदवार है और विगत और भी उम्मीदवार है उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे उम्मीदवार है उन्होंने जो विकास और दरभंगा शहरी क्षेत्र के जो कार्य के लिए वादा किया है उसको पूर्ण रूप से करने का काम करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव, ट्रैफिक, तो इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है जो आते ही आप इसको सुधारने का प्रयास करेंगे? जिस तरह जनता का मैंडेट मिलेगा हमको, हम जैसे ही जीत के आएंगे, जो रोड मैप है, ये सबसे बड़ा रोड मैप है दरभंगा शहरी क्षेत्र का, वो है अतिक्रमण। अतिक्रमण इस तरह छाया हुआ है पूरे क्षेत्र में, चाहे 3 लाइन है दरभंगा शहर का, एक है दोनार का रोड हो गया, एक खानका चौक का रोड हो गया और एक ये उर्दू का रोड हो गया। इन तीनों रोड में जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को सबसे पहले हटाना होगा, तभी जाके जल जमाव की समस्या ख़त्म होगी। क्योंकि नाला जो है ना वो पूरी तरह से तभी बंद हो जाता है जब उस पर अतिक्रमण हो जाता है। और पूरे दरभंगा शहर में हर छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े दुकानदार सब ने नाले को पूरी तरह से बंद कर दिया है और बड़ा नाला जो होता है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, जिसके वजह से यहाँ हमेशा अतिक्रमण और जल जमाव का समस्या लगा रहता है। जैसा कि अभी दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से पिछले 3 बार से विधायक है, यानी 2005 से विधायक हैं संजय सरावगी। वहीं आप देखें दूसरी तरफ हायाघाट से 2 बार रहे विधायक अमरनाथ गामी यहाँ दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच एसडीपीआई ने नूरुद्दीन जंगी को उतारा है और ये प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार हैं। तो कितना आपको क्या लगता है कि उन सब के बीच ये कितना कहाँ पर अपने आप को खड़ा देखते हैं? हमारे जो कैंडिडेट है उनका इन दोनों कैंडिडेट से कोई मुकाबला नहीं है। एक विगत 15 साल से कुंडली मार के बैठे हुए हिंदू मुसलमान के वोट को लेकर, केवल हिंदू मुसलमान। किसी भी शहर का विकास तब तक नहीं होता है जब तक वहाँ की जनता जो है चाहती नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम से विगत 15 साल से संजय सरावगी पूरे दरभंगा पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं शहरी क्षेत्र में। और ये जो है गामी जी हमारे जो है वो गामी जी हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से उनको जनता ने दौड़ा कर भगाया है।
सबसे पहले उन्होंने बीजेपी से टिकट लेकर जीत कर वहाँ कोई काम नहीं किया, उसके बाद जेडीयू से टिकट लेकर लहर में जीत गया और जीतने के बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस बार जनता ने हयाघाट से उनको हटाया है। दरभंगा शहरी क्षेत्र में आरजेडी यानी तीसरी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जनता कैसे उस पर विश्वास करेगी? विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो 3 टर्म में 3 पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर विश्वास करने का कोई रास्ता नहीं है। और रही बात एसडीपीआई की, जो पीडीए गठबंधन की हमारी ये उम्मीदवार है, हमारे नूरुद्दीन जंगी भाई, जनता ने एक मन बना लिया है कि हमारे सामने अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दोनों पर कैंडिडेट को देख रहे हैं, एक 15 साल से बैठा हुआ, एक पार्टी बदल बदल के आ रहा है। क्या विकास करेगा? उद्योगपति लोग सब है, उनके पास आता अलेल पैसा है, वो किसी तरह का कोई विकास करने का काम नहीं करते, अपना विकास करते हैं। इसीलिए इस बार जनता ने पूरी तरह से माइंड कर लिया है कि मैं इस बार जो हूँ बदलाव चाहूँगा। इस 15 साल पिछला सबका वनवास टूट जाएगा और इस बार जो बहुमत हम लोगों को मिलने जा रहा है, जनता का, मतदाताओं का अपार बहुमत मिलने जा रहा है और भारी मतों से हमारे जो है नूरुद्दीन जंगी भाई अधिवक्ता कैंडिडेट वो जीत जाएंगे। एक बात बताइए, जैसे पीडीए के जो अन्य उम्मीदवार हैं, चाहे वो एसडीपीआई के उम्मीदवार हों, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हो, चाहे वो जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार हो, तो बिहार की जो अलग अलग जगह की जो जनता है वो पीडीए के उम्मीदवार को वोट क्यों दे? बहुत सरल सवाल है। पीडीए के उम्मीदवार हमारी गठबंधन 4 पार्टियों से हैं। माननीय पप्पू यादव जी है, चंद्रशेखर आज़ाद जी है, फैजी साहब है हमारे एसडीपीआई के। हमारा जो गठबंधन है, उस गठबंधन में जो लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सबका चेहरा देखा, हमारे जितने भी गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए, दलितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है उन्होंने। हर जगह हर मोड़ पे दलितों के लिए लड़ाई लड़ रही है उनका। पप्पू यादव जी को ले लीजिए, पप्पू यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने हर जगह पे, चाहे वो लॉकडाउन की समस्या हो, बाढ़ की समस्या हो, वो पैदल चलकर, साइकिल से चलकर जनताओं के बीच में गए हैं। और पीडीए गठबंधन में अगर जो नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता जो लोगों ने जनता के सामने रहकर, जनता के साथ रहकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, तो उनके सुख दुख में जो साथ रहेगा उसको जनता नहीं जिताएगी तो किसको जिताएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई के विधायक या एमपी लॉकडाउन की समस्या में या बाढ़ की समस्या में आए? या जेडीयू के कोई विधायक या एमपी लॉकडाउन की समस्या या बाढ़ की समस्या या विगत कोई भी समस्या में आए? नहीं आए। इन लोगों को जनता जो है, जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। ये राजनीति, वोट की राजनीति, जाति की राजनीति से करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो हमारे पीडीए के गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। तो पीडीए गठबंधन को जनता कैसे नहीं साथ देगी? आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के दर्शकों से ये आग्रह करना चाहूँगा, ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस बार आप अपना बहुमत मत डालते वक्त एक बार ज़रूर देख लें कि आपके लिए, आपकी सेवा करने के लिए कौन सा उम्मीदवार सही होगा। और मेरा मानना ये है कि आप एक बार नहीं, ये दिल से ठान लीजिए कि आप हमारे पीडीए गठबंधन जनाब अधिवक्ता नूरुद्दीन जंगी साहब को चुनकर इनको एक मौका दीजिए, ताकि ये शहरी विधानसभा की जो समस्या है और इस समस्या को पूरी तरह से दूर करेंगे और आपके साथ हर समस्या में कंधे में कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एसडीपीआई के डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन जावेद करीम साहब। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।